आज जो हम पढ़ेंगे कोनिक सेक्शन का, ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आज हम जो कवर करेंगे, फर्स्ट टॉपिक जो होगा उसको हम पैराबोला है। पहला टॉपिक क्या कवर करेंगे इसमें? पैराबोला। पैराबोला जो होता है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनता है, ठीक है। उसकी जो जनरल इक्वेशन लेते हैं, हमारे पास चार टाइप के पैराबोला कहते हैं। या तो हो सकता है ऐसे खुला हुआ हो, सेकंड या तो वो ऐसे खुला हुआ हो, मतलब एक्स एक्सिस में दो, या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस में, या वो वाई एक्सिस में ऐसे हो या वो वाई एक्सिस में नीचे की साइड, ठीक है। इन तीनों में जो इक्वेशन होती है, अच्छा इसलिए फोकस होता है, पॉइंट होता है फोकस का। ये पॉइंट क्या होता है? वर्टेक्स के पॉइंट। किसके पॉइंट है? वर्टेक्स के पॉइंट, ठीक है। इसमें मेरे पास जो इक्वेशन होती है इसकी, वो होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसकी जो होती है वो होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ax। इसकी जो होती है वो होती है x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। इसकी जो होती है वो होती है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। मतलब क्या है, जिस साइड इसका मुंह ओपन होगा वो क्या होगा? सिंगल डिजिट पे लिखा हुआ होगा, बिना पावर के उसकी पावर होगी 1। जो x स्क्वायर है वो दूसरी वाली एक्सिस होगी, ठीक है। इसमें हमारे पास जो फोकस के पॉइंट होंगे, इसके अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये होगा a, 0। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो क्या होगा? माइनस a, 0, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये होगा 0, a, ये होगा 0, माइनस a। फोकस की अगर हम बात करेंगे, फोकस के पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास एक आता है डायरेक्ट्रिक्स। इसमें मेरे पास क्या आता है? क्या ना? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स जो होती है वो x, इसकी इक्वेशन जो लिखते हैं वो लिखते हैं x इज इक्वल टू माइनस ए। मतलब अगर फोकस हमारा पॉजिटिव है तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस ए। अगर फोकस इसका नेगेटिव है तो इसमें क्या हो जाएगा? x स्क्वायर x इज इक्वल टू a। अगर इसकी बात करें, इन दोनों की बात करें, तो इसमें जो डायरेक्ट्रिक्स होगी उसकी में होगा y स्क्वायर y इज इक्वल टू माइनस ए। इसमें जो डायरेक्ट्रिक्स होगी उसको वो क्या होगा? y इज इक्वल टू a। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक हमने ये क्या कर लिए? फॉर्मूले डिस्कस कर लिए। यहां तक हमने फॉर्मूले डिस्कस कर लिए, ठीक है। इसमें एक है, एक चीज है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्शन। क्या होता है? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? हमारा एक फोकस से ये वाली जो लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं? लेटेस्ट रेक्टम। इसका फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पे 2a, और ये वाला जो पॉइंट होता है इसका वर्टेक्स होता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या होता है? वर्टेक्स, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं अपनी एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज हमारी कौन सी है? 11.2, एनसीईआरटी क्लास 11। एनसीईआरटी क्लास 11 हमारे पास जो फर्स्ट से लेके 6 तक के जो क्वेश्चन है उनमें हमारे पास क्या करना है? कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस जो कि डिसाइड होगा वो कौन से एक्सिस पे, जो कि डिसाइड होगा वो कौन से एक्सिस पे है। दूसरा में क्या करना है? एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्या करना है? एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला। उसके बाद हमें जो निकालनी है वो निकालनी है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है। उसके बाद जो निकालना है वो निकालनी है लेंथ ऑफ लेटेस्ट, स्टॉप करिए, लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इसलिए हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 6। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में हमें ये चार चीज फाइंड करनी है, जिसमें हम एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन करके दिखाएंगे। हमने क्वेश्चन का नंबर कंसीडर किया क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी वैल्यू है y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x। y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x। इससे हमें ये पता लग रहा है कि x अगर सिंगल है तो ये पैराबोला होगा x एक्सिस का, आगे कोई नेगेटिव साइन नहीं है तो ये पॉजिटिव x एक्सिस है। तो इस पैराबोला के अगर हम फिगर बनाएं तो ये कुछ स्टेप से पैराबोला बनेगा। देखें, इसमें हमारे पास कंपैरिजन करें अगर इसका 4ax से, तो 4a की वैल्यू कितनी होगी? मेरे पास 10 हो गई, तो a की वैल्यू कितनी होगी? 10/4, जिसका आंसर आ गया मेरे पास 2 5 10 2 2 a की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी? 5/2। अगर हम फोकस की बात करें तो ये कितना लिखेंगे हम? 5/2, 0। एक्सिस ऑफ पैराबोला कौन सी एक्सिस है ना? एक्स एक्सिस है हमारे पास, ओके। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू माइनस 5/2। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होगा 2a या 2 into में
5/2 इज इक्वल टू 5। ओके डन। सॉल्यूशन नंबर 6, हम 6 क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये y है अकेला, तो यहाँ पे पता लग रहा है कौन से एक्सिस में होगा, y एक्सिस में। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला कौन सी होगी, y एक्सिस। और इसको अगर हम थोड़ा और ज्यादा प्रिसाइज करना चाहें तो नेगेटिव में, कौन सी है, नेगेटिव y एक्सिस। अगर हम आगे लिख भी देंगे नेगेटिव y एक्सिस, जब भी कोई इशू नहीं आएगा। अब हम इसको कंपैरिजन करते हैं, x² = 4a1। 4a की वैल्यू क्या होगी 9, देन a की वैल्यू क्या होगी 9/4। देन हमारे फोकस का पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा 0, ये कौन सा है, नेगेटिव में है, इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव 9/4 लिखेंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y = 9/4। ठीक है, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास 2a, जिसका मतलब हो गया 9/4 इंटू में 2 आ गया तो 9/2। और हम डायग्राम में देख लेते हैं इसका, ये किस स्टेप से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 0, -9/4। अगर हम क्वेश्चन के साथ साथ ये फिगर बना देते हैं तो उसमें हमें इजीली बन जाता है और पेपर में हम मार्क्स इजीली गेन कर पाएंगे। अब हमारे पास जो 7 से लेके 10 तक के क्वेश्चन है उनमें हमें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है। जैसे 6 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। 6 क्वेश्चन में हमारे पास फोकस दिया हुआ है 6,0, डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है मेरे पास x = -6। ये पता लग रहा है कि मेरे पास x एक्सिस में है, ये वाला जो पॉइंट होगा ये a का पॉइंट होगा, और इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास y² = 4ax इक्वेशन होती है। a की वैल्यू डालेंगे हम 6, देन हम इक्वेशन गेट कर लेंगे। नेक्स्ट में हमें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है। उसके बाद 8 क्वेश्चन नंबर वर्टेक्स दिया हुआ, फोकस दिया हुआ है। सेम फोकस का हो जाएगा a, 0, तो x एक्सिस में बना लेंगे हम। नेक्स्ट 10th में भी हमारे पास क्या दे रखा है, फोकस दे रखा है, लेकिन -2 दे रखा है जो कि नेगेटिव x एक्सिस में होगा। नेक्स्ट 11th और 12th क्वेश्चन में जो है, फर्स्ट 11th में जो है वो हमारे पास दिया हुआ है पासिंग पॉइंट दिया हुआ है 2,3, पासिंग पॉइंट दिया हुआ है मेरे पास 2,3 और अलोंग x एक्सिस है। कौन सा एक्सिस के अलोंग है ना, अलोंग x एक्सिस। अगर मेरे पास ये पैराबोला अलोंग x एक्सिस है तो मेरे पास ऐसे बनेगा, या तो स्टेप से होगा या फिर स्टेप से होगा। सही है, अब हम इसका डिसाइड कैसे करेंगे, इसके a से डिसाइड करेंगे। इक्वेशन क्या होगी y² = 4ax। ओके, हम पॉजिटिव वाला मान लें, पॉजिटिव वाला लेट कर लें। y² की वैल्यू 3 का स्क्वायर 4a into 2, देन a की वैल्यू यहां से निकाली तो 3 3 9 हो गया, 4 2 8 हो गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई 9/8। a की वैल्यू क्या आ गई 9/8। देन हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो बन गई y² = 4 into 9/8 = x। y² = 4 बन गया 4, 4 2 8, 9/2x। देन इक्वेशन होगा 2y² = 9x। सिमिलरली इन द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसमें हमारा पासिंग पॉइंट दिया हुआ है और वो क्या है हमारा सिमेट्रिक का y एक्सिस। सिमेट्रिक y एक्सिस का मतलब ये हो गया या तो ऐसे या फिर ऐसे, हम दोनों में से कोई भी पैराबोला कंसीडर करके हम आगे कर लेंगे। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलिप्स। एलिप्स के बेसिस पे हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो है थर्ड एक्सरसाइज। एलिप्स हमारे पास क्या होता है, दो टाइप से इसमें भी एलिप्स होते हैं। या तो एलिप्स होगा इस टाइप से, ये एलिप्स होगा मेरे पास इस टाइप से। इसको बोलेंगे हम अलोंग एक्स एक्सिस। पहले हम इसकी बेसिक टर्म देख लेते हैं, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, यहां पे हमारे पास जो ये पॉइंट होंगे इनको बोलेंगे वर्टेक्स के पॉइंट, या इसको बोलेंगे मेजर एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको, मेजर एक्सिस। इसको बोलते हैं हम मेजर एक्सिस, इसको बोलेंगे। हमारे पास ये होती है माइनर एक्सिस। माइनर का मतलब छोटी एक्सिस। जो मेजर एक्सिस होंगी वो हम डिनोट करेंगे a, 0, यहां पे करेंगे हम -a, 0 से। जो मेजर माइनर होंगी उनको हम करेंगे 0, b, इसको लिखेंगे हम 0, -, क्योंकि y एक्सिस में इसलिए y की जगह है x/0। सिमिलरली करेंगे हम 0, a, 0, -a, 0, b, 0, ये हो जाएगा -b, 0। ठीक है, ये हमारे पास मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस हो गई। इसके मेरे पास फोकस ये f1, ये वाला f2। इसके पॉइंट लेते हैं हम c से। इसके पॉइंट हम कैसे लेते हैं, c से। सिमिलरली इसमें भी f1 और इसमें भी f2, जिसके पॉइंट हम यहां पे लिखेंगे। इसके होंगे तो 0, c, इधर होगा तो 0, -c।
इधर वाले फोकस के पॉइंट देखें तो हम इधर कैसे होंगे, सॉरी इधर लिखेंगे हम F1, इधर लिखेंगे F2, इसके पॉइंट कैसे होंगे C,0, इधर होगा माइनस का C,C। मतलब हमारे पास जो इक्वेशन लिखी होगी वो स्टेप्स लिखी होगी इसकी, x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे लिखा होगा x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे लिखा होगा हमारे पास x स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और जो a होगा वो बड़ा होगा b से, मतलब जिसके नीचे बड़ी डिजिट लिखी होगी वही एक्सिस हमारी बन जाएगी, कि उसी एक्सिस के अलोंग हमारा क्या बन जाएगा, पैराबोला बन जाएगा। इसमें हमें क्या क्या चीज निकालनी होती है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी, लेटर सेक्टम, ये तीन चार चीजें हमें निकालनी पड़ती है। और वर्टेक्स के पॉइंट हम फॉर्मूले से देख लेते हैं। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो होगा वो होगा 2a, माइनर एक्सिस जो होगा वो होगा 2b, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होगा E = c/a, और लेटर सेक्टम का होगा 2b² अपॉन में a। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं a और b तो हमें इक्वेशन से मिल गई, बात आ गई c की। तो हमारे पास जो c का फॉर्मूला होता है वो होता है √a² माइनस का b², a² माइनस का b², और यहां से हम पूरी डिटरमाइन कर लेते हैं। अब हम चलते हैं अपनी 11.3 पे। सही है, अब हम डिस्कस करते हैं बच्चों 11.3 में जो फर्स्ट से लेके 6 तक के क्वेश्चन वो सारे सेम है। हम कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अपना थर्ड ले लेते हैं, इस बार सॉल्यूशन नंबर थर्ड कैसे है, x² अपॉन में 16 प्लस y² अपॉन में 9 इज इक्वल टू 1। हमें इसमें निकालना क्या क्या है, यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं ताकि हमें इजी रहे, हमें क्या क्या फाइंड करना है हम भूले ना। पहले तक पॉइंट आएगा फोकाई के, फोकाई मतलब फोकस, मेजर एक्सिस, इस शॉर्ट टर्म्स में लिखवा लो, माइनर एक्सिस की लेंथ, माइनर एक्सिस की क्या आएगी हमारे पास लेंथ आएगी, इसेंट्रिसिटी और लेटर सेक्टम, लेटर सेक्टम, ये हमें चीजें निकालनी है। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे बड़ी डिजिट कहां पे है, यहाँ पे 16 है तो ये अलोंग क्या हो गया एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस में हो गया, अलोंग एक्स एक्सिस में हो गया। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे x² अपॉन में 4 का स्क्वायर प्लस y² अपॉन में 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो a की वैल्यू आई वो आ गई 4, b की वैल्यू कितनी आ गई 3, c की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट स्क्वायर, हमने सॉल्व किया 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, कितना आएगा 9 और 7 अंडर रूट में 7। ये ध्यान रखना बच्चों, जब हम अंडर रूट लगाते हैं तो उसके सामने क्या लगाते हैं, प्लस या माइनस लगाते हैं। ठीक है, अब सीधा हम वैल्यू पे लगाते हैं फोकाई, फोकाई कौन सा एक्स एक्सिस में है तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 7, 0। मेजर एक्सिस का फॉर्मूला क्या लिखा है हमें 2a, 2 into में 4 इज इक्वल टू 8, माइनर एक्सिस 2b, 2 into में 3 इज इक्वल टू 6, इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू c/a अंडर रूट 17 अपॉन में a की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास 4, लेटर सेक्टम 2b² अपॉन में a, 2 into b² का मतलब हो गया हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 4, 2 into 2 to the 4 9/2। अब हम क्या करते हैं, इसका आंसर भी सबसे क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है। चलते हैं 11 पॉइंट हमारे पास ये 3, 11 पॉइंट हमने 3 ओपन करी, 3 में हमने क्वेश्चन नंबर किया था थर्ड क्वेश्चन हमने फोकाई के पॉइंट लिखे हैं, वो लिखे हैं प्लस माइनस रूट 7, 0, मेजर एक्सिस 8, माइनर एक्सिस 6, e की वैल्यू अंडर रूट 7, सॉरी 73 अंडर रूट 7, क्योंकि हमारे पास c की वैल्यू आई है अंडर रूट 7, एंड देन लेटर सेक्टम इज 9/2। ओके, नाउ हमें इसमें वर्टेक्स भी निकालना था, क्या निकालना था हमें इसमें, वर्टेक्स भी निकालना है। तो वर्टेक्स के जो पॉइंट होंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे पास प्लस माइनस a की वैल्यू क्या 4, 4,0। डन, हमारे पास एक पार्ट हो गया, बाकी सारे पार्ट ऐसे ही होंगे। अब हम चलते हैं आगे 10, 11, 12 वर्टेक्स एंड फोकाई दिया हुआ है। वर्टेक्स में मेरे पास a d मिल जाएगा आपको, फोकाई से मेरे पास c मिल जाएगा। इस फॉर्मूले की हेल्प से b निकाल लेंगे, इक्वेशन हम लगा लेंगे।
अब हमारे पास 13 और 14 जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, मेरे पास जो 13 और 14 क्वेश्चन है उसमें मेजर एक्सिस की एंड दिए हुए हैं, मतलब वर्टेक्स दिए हुए हैं, माइनर एक्सिस दिए हुए हैं, तो बी मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, इक्वेशन बना लेंगे। 15 16 में लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दिए हुए हैं, फोकाई दिया हुआ है। मेजर एक्सिस से ए मिल जाएगा, माइनर एक्सिस से बी मिल जाएगा, फोकाई से सी मिल जाएगा। 17 में फोकाई दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो बी मिल जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी। बी और सी दिया हुआ है, 18 में सेंटर ओरिजिन पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो वहां से हमें इक्वेशन मिल जाएगी। 19 और 20 में हमारे पास 19 में सेंटर पॉइंट दिया हुआ, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस में है, पासिंग थ्रू पॉइंट 3,2 है, एंड 1,6 का है पासिंग पॉइंट, तो एक्स वाई की वैल्यू पुट करना, अपने आप इक्वेशन बनती चली जाएगी वाई एक्सिस में। तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस में पासिंग पॉइंट दिए हुए हैं, वैल्यू पुट कर देना, दो इक्वेशन दो अननोन से हमारे पास क्या होगी, पूरी डिटरमाइन कर लेंगे इक्वेशन। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी नेक्स्ट जो हाइपरबोला बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।